दोस्तों नमस्कार। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, पाकिस्तान के बर्बादी का दस्तावेज है। जिस तरीके से झूठा मक्कार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपना जय जयकार लगा रहा था, उसका जवाब जो है भारतीय सेना ने दिया है। भारतीय सेना ने बताया है कि हमने कितने पाकिस्तानी सेना को मारे हैं। भारतीय सेना ने बताया है कि पाकिस्तान के कितने आतंकवादी को ढेर किया गया है। भारतीय सेना ने सिर्फ जुबानी नहीं, भारतीय सेना ने सबूत के साथ पाकिस्तान के प्रकच्छे उड़ा दिए हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने यह भी बताया है कि क्या पाकिस्तान ने भारतीय राफेल मार गिराया है, क्या भारतीय सेना मारी गई है। सबका जवाब सबूतों के साथ भारतीय सेना ने दिया है। और क्या कुछ भारतीय सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, अंदर की खबर हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी है। भारतीय सेना ने सर अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और शहबाज शरीफ की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय सेना ने जो झूठ बोल रहा था शहबाज, भारतीय सेना ने एक दस्तावेज दिया है कि कैसे पाकिस्तान में भारतीय सेना ने घुसकर तांडव मचाया। हिंदी में रूपांतरण हमारे दर्शकों के लिए बताइए। बिल्कुल, भारत की जनता आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद और इन सबूतों को देखने के बाद गर्व से उनका सीना भर गया होगा। अपनी सेना के लिए सैल्यूट कर रही होगी आज भारत की जनता, और हम भी वो सेना को, भारतीय सेना को यहां से सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, नमन है हमारा ऐसे सैनिकों को जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर नंगा किया है पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तान की सेना के प्रधानमंत्री के झूठ के पूरे परकच्चे उड़ाए। ये जो पीछे तस्वीरें चल रही है, ये सबूत है, ये बर्बादी की दास्तान है पाकिस्तान की, और ये सिर्फ ट्रेलर है। बिल्कुल, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। सेना ने ये भी बताया है कि ये सिर्फ ट्रेलर है। अगर दोबारा हिमाकत की तो जवाब इससे दोगुनी मजबूती से मिलेगा और पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तीनों सेनाओं के जो डीजी थे वो आज मौजूद थे टेबल पर। सबने सवाल अब तक बच रही थी, लेकिन सेना ने कहा आज पूछो सवाल, हम देंगे जवाब। जो पाकिस्तान में झूठ चल रहा है उस पर भी सवाल पूछो, और जो संदेह है उस पर भी सवाल पूछो। क्या सवाल पूछे, क्या जवाब दिए, सब बताऊंगा। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें आप समझ लीजिए क्या क्या बोला जी। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि जो ऑपरेशन सिंदूर था खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सांप ने जो फन उठाया है उसको पूरी तरह से कुचल कर रहेंगे। भारत की सेना ने चेतावनी दे दी है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि 100 आतंकियों को हमने मार गिराया है। हाँ। बड़े बड़े आतंकियों के नाम, अबू जुंदाल, कुछ के नाम सामने आए। उन्होंने कहा अभी प्रोसेस चल रहा है, एक एक लिस्ट हम देंगे आपको, किसको मारा है। अभी इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है। 5 के नाम बता दिए, अभी और बताएंगे, लेकिन कहा कि 100 मार गिराए हैं, 100 आतंकी मार गिराए और 35 से 40 सेना के अफसर और जवान मार गिराए। पाकिस्तानी सेना के अफसर, पाकिस्तानी सेना के। कहा कि कई चौकियां ध्वस्त कर दी और ये एलओसी पे मारे हैं। उन्होंने कहा ऑपरेशन में कितने मारे इसका आंकड़ा हम डिटेल बाद में देंगे आपको। हाँ। कुछ वायुसेना के लोग भी वहां मारे गए हैं, जिनकी तस्वीरें वहां आ रही थी। एयर मार्शल मारने की बात हो रही थी, लेकिन इन्होंने कहा ये एलओसी पे मारे गए हैं। मतलब जो क्रॉस फायरिंग हुई है, शेलिंग हुई है, इसमें कई चौकियां तबाह हुई है और सीधा निशाना लगाकर। अब थोड़ा हम रुकेंगे सर। हाँ। एक सवाल छोड़ रहे, जवाब दीजिएगा। हाँ। सेना ने यह भी कहा है कि क्या पाकिस्तान ने राफेल मार गिराया है। राफेल पे भी बताएंगे, वो पूरा भ्रष्ट हो गया है। हाँ। और सबूत के साथ बताया, मैं बताऊंगा। और भारत ने कितने मारे हैं अब तक, तो हवाई 8 मारे, 10 मारे। सेना ने यह भी बताया कि भारत ने कितने मारे और कौन से मारे हैं, सबूत के साथ जी। और उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में हम उसकी टेक्निकल डिटेल, अभी क्या है कि वो जो मलबा है, लाशें जो जमा की हुई है, पाकिस्तानी प्लेन्स की जो लाशें जमा है, उस लाशों का R&D चल रहा है। हाँ। तो जब पूरा उस लाश का पोस्टमार्टम हो जाएगा तब वो सामने लाके दर्शकों के दिया जाएगा, जनता को बताया जाएगा। तो उन्होंने अभी वो तो नहीं बताया। हाँ। कितने मारे ये बता दिया और कौन से मारे ये बता दिया। तो आगे उस पर आता हूं मैं। बिल्कुल, भारत ने जो, जैसे आपने कहा कि लड़ाकू विमान मार गिराए, ये भी बड़ी बात बताई है। फिर ये भी जो चला था कि कराची का पोर्ट बर्बाद कर दिया, तो इस पर भी सवाल पूछा गया। तो उन्होंने कहा हाँ, नौसेना कराची के निशाना साधने के लिए तैयार थी, लेकिन हम रुक गए। बोले कि तैयार था, बटन दबानी थी हमको, लेकिन कहा कि इस बार रुक गए।
अगली बार नहीं रुकेंगे। ये भी एक बात है कि कराची का जो खबर उड़ा था वो फेक खबर नहीं था, निशाने पर थी। इन्होंने कहा कि अब तो दबाना है जी बटन, लेकिन नहीं दब पाया, वो छोड़ दिया गया। बोले जाओ यार छोड़ देते, क्योंकि कराची बर्बाद तो सब बर्बाद हो जाता। इसके अलावा पाकिस्तान के नौसेना बंदरगाहों तक सीमित रहने को मजबूर हुई। पाकिस्तान की जो नौसेना है वो बंदरगाहों से बाहर नहीं निकल पाई। उन्होंने कहा कि अगर ये बाहर निकलते फिर कराची को हम ठोक देते। दूसरी एक बड़ी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा कि हमारे फाइटर प्लेन घुस के मारा है। भारतीय सेना ने आज इस अफवाह को, इसे झूठे शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सेना को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की सीमा में एक भी प्लेन, फाइटर प्लेन, एक भी सैनिक एलओसी क्रॉस करके या एक भी जहाज घुस नहीं पाया। उन्होंने कहा इस बात के प्रमाण पाकिस्तान दे दे, एक घुस नहीं पाया। और उनका अगर घुस जाता जिंदा वापस नहीं जा पाता। जिन्होंने कोशिश की वो काम तमाम हो गया। हाँ, उन्होंने कहा वो तो उधर ही मार गिराए गए, इधर घुस ही नहीं पाए, वो उन्हीं की सीमा में मार गिराए गए। कुछ मार गिराए गए उन्हीं की सीमा में। तो ये बड़े जो है ये बड़ी बातें हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उन्होंने कहा। और ये जो तीनों सेना प्रमुखों से सवाल पूछे गए नीतीश, एक एक करके तफसील से जवाब दिया गया। लेकिन एक बात ये जरूर बता दी गई कि पीएम के निर्देश पर मिट्टी में हमने आतंकियों को मिलाया है। प्रधानमंत्री मोदी का निर्देश था कि मिट्टी में मिलाना है, हमने मिट्टी में मिलाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत का वार सांप के सिर पर है, सांप के सिर पर हम वार करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान, बोले कि युद्ध अभी खत्म कहां हुआ है, युद्ध शुरू ही नहीं हुआ। हाँ नहीं, उन्होंने कहा खत्म कहां हुआ है। बोले जो दुश्मन रात के अंधेरे में हमला करे उसका क्या भरोसा। आज भी बाड़मेर में ब्लैकआउट किया गया है, आज भी कई जगह ब्लैकआउट किया गया है। तो साथ साथ अब जो है, अब आता हूं मैं कि अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर क्या तबाही मचाई है। वो भी एक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इन ठिकानों को तबाह किया है। जो ग्राफिक्स देख रहे हैं आप, यह पसरूर एयर डिफेंस रडार सिस्टम, इसको पूरा तबाह कर दिया है। चुनियन एयर डिफेंस रडार, इसको तबाह कर दिया है। आरिफ वाला एयर डिफेंस रडार, इसको तबाह कर दिया है। सरगोदा एयरफील्ड, परमाणु के हिसाब से बहुत है, इसको तबाह कर दिया है। रहीम यार खान एयरफील्ड, इसको तबाह किया है। कलाना एयरफील्ड, नूर खान जिसको कहा जाता है, नूर खान में जो है, इसको तबाह किया है। सुक्कुर एयरफील्ड, इसको तबाह किया है। भोलारी एयरफील्ड, इसको तबाह किया है। और जेकोबाबाद एयरफील्ड, इसको तबाह किया है। और ये हवाई बात नहीं है जो पाकिस्तान की सेना जो है लफ्फाजी करके गई, लफ्फाजी नहीं है। बगल में देख लीजिए, ये तस्वीरें चल रही है, बाकायदा दिखाया गया है। पहले ऐसा था, वो बोलते ना आफ्टर एंड बिफोर, किसी के बाल जो उड़ जाते बाद में लग जाते हैं, उसको दिखाया जाता है बिफोर ऐसा था भैया, आफ्टर ऐसा था, बिफोर बाद में ये ऐसा हो गया। तो वैसे ही कुछ वो वहां पे बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं, बड़े बड़े वो मिसाइल के अटैक्स के बाद जो हालत उनकी बदली है, एक एक ये बगल में आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो है वो वही उसके बर्बादी की है। ये सारे हवाई अड्डे के बर्बादी की तस्वीरें जो है वो दिखाई गई है। और सेना ने ये कहा है पाठक कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हमने इतना मार गिराया है। भारतीय नौसेना ने किसी भी विमान, पाकिस्तानी विमान को भारतीय सीमा में नहीं घुसने दिया। लेकिन इस समय इतना जरूर कह सकते हैं, उनसे जब पूछा गया था, एक पत्रकार ने पूछा, वही उसी पे आते हैं, राफेल वाले पे। उन्होंने कहा कि भैया राफेल मार गिरा है, बहुत चल रहा है, कितना राफेल गिरा है अपना और पाकिस्तान का कितना मार गिरा है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि राफेल को छूने की तो इनकी औकात नहीं है। तो बोले कि हमारा मार गिरा है तो सबूत दे दे। बोले हमने इतना जरूर बता देते हैं, लाशों का अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, कितने मार गिराए। उन्होंने कहा कि कई मार गिराए हैं। अब कई में 10 भी हो सकते, 20 भी हो सकते, 25 भी हो सकते, 5 भी हो सकते हैं। और उन्होंने कहा हाईटेक प्लेन मार गिराए। तो एक पूछा पत्रकार ने क्या 4th जनरेशन वाले, लेटेस्ट वाले मार गिराए? उन्होंने कहा नहीं, मैं 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, अभी सब इनका ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बोले हाईटेक प्लेन्स मार के गिराए। हाईटेक इनके पास है ही क्या? वही है J-17 और F-16। ये भी मतलब बहुत हाईटेक नहीं है, लेकिन ये 4th जनरेशन में आता है, तो यही होगा। तो ये एक J-10 भी है इनके पास। तो इन्हीं में से आप ये सब देंगे डिटेल। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता रहा हूं, अभी ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, उन्होंने आर्मी वालों ने कहा कि बहुत सारी चीजें ऑपरेशन ऑनगोइंग है, इसलिए हम नहीं बता सकते। सवाल ये भी पूछा गया कि बोले आपने 21 आतंकी अड्डे दिखाए, मारे तो 9 ही है, बाकी का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि सब होगा, सब्र रखिए, लेकिन कैसे होगा, कब होगा, ये नहीं बता सकते। बिल्कुल होगा, जरूर हिसाब सबका होगा। बाप भाई दादा जितना भी है, जितने सिंदूर जिन जिन का पोछा गया है, चाचा मौसी ताई,
सबका हिसाब होगा, ये सेना ने बता दिया। और कहा है कि प्रधानमंत्री का आदेश है मिट्टी में मिलाना है सबको। बिल्कुल, तो भारतीय सेना ने मक्कार झूठा शहबाज शरीफ को एक्सपोज कर दिया है और भारतीय सेना ने सबूतों के साथ बताया है कि कैसे पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं भारतीय सेना अंदर घुसकर। हाँ, वो दूसरा एक बात और भी, हाँ। नीतीश के जो ड्रोन बहुत सारे आए थे जी। उस पर भी बहुत सारे दावे किए ना पाकिस्तान ने कि हमने ड्रोन गिराए तो हमने कई सारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, कई सारे सैन्य, इस पर भी जवाब दिया। हाँ। उन्होंने कहा कि सबूत दे दे, अगर ऐसा कुछ है, हमारे सीमा में ही नहीं कोई घुस पाया तो तबाही का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर शहबाज क्यों अपने आप का पीठ थपथपा रहा था, जयकारा लगवा रहा था? वो तो पाकिस्तान के जिहादी जाहिल हाँ। लोगों को उसका मन खुश करना है। वो भाई कुछ तो करे, जनता भी वैसी ही है। 71 में नंगे हो गए, आपकी पतलूने उतार के भेज दी गई, उसका तो वीडियो बना के आपका जनाजा निकाला गया। अब आप क्या करेंगे? हर बार अगर आपकी सेना तो वैसी, भाई ये क्यों किया गया पाकिस्तान में? जनता वैसे ही गृह युद्ध पे उतरी हुई है वहां, तो जनता को खुश करने के लिए थोड़ा सा देशभक्ति का चूरन चटवा दिया गया, लेकिन वो वहां पे भी नंगे होके गए। तो ये जो है, उन्होंने कहा कि जितने भी ड्रोन आए थे ये आर्टिलरी से मार गिराए हमने, एक अंदर नहीं आ पाया, और जो आए तो उनका सब मलबा आया हुआ है, उनकी लाशें अभी पोस्टमार्टम चल रही है। कई अत्याधुनिक विमानों को मार गिरा, ये कहा है 35-40 जवान मार गया है। उन्होंने कहा 35 से 40 बोल रहा हूँ, संख्या बहुत ज्यादा भी हो सकती है, और ये एलओसी पर बताया उन्होंने। और वो कह रहे कि हमारी रणनीति केवल आतंकियों को निशाना बनाने की है, हम सेना सिविलियंस को नहीं बनाएंगे आगे भी। कहा है कि सिर्फ आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं और किसी को छेड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, तो लेकिन साफ संदेश हमारे सेना ने कह दिया है कि अगर हमला किए तो इस बार साफ कर देंगे। एकदम एकदम, और स्पष्ट संदेश जो दे दिया शिव तांडव स्तोत्र के संगीत चलाकर एक दृढ़ मानसिकता। उन्होंने कहा कि तांडव होगा, और तांडव होगा तो फिर सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। तो ये एक बड़ा कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, और उन्होंने कहा कि पहलगाम का जवाब जो है वो दमदार होना चाहिए, और वो दमदार तरीके से ही मिलेगा जवाब। तो ये सेना की सारी ब्रीफिंग थी जो उन्होंने बताया, उसका सार हमने बताया। बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उसका सार, जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनना चाहते वो अगर ये वीडियो देख लेंगे तो मजमून हमने बता दिया है कि क्या तबाही मची है, और भारत का बाल भी बाका नहीं कर पाया है पाकिस्तान, ये बता दिया सबूतों के साथ। अगर आप हमारी सीमा ही क्रॉस नहीं कर पाया, आपका विमान, आपका ड्रोन, आपका कोई जवान, तो फिर बर्बादी का तो सवाल ही नहीं उठता। और हमने तो घुस के मारा है रावलपिंडी तक, कराची। उन्होंने कहा कराची भी निशाने पे था, बटन बस दबने की जरूरत थी। बस शुक्र मनाना चाहिए पाकिस्तानियों को कि नौसेना वालों ने थोड़ा सब्र कर लिया। अगर सब्र नहीं करते तो कराची 71 की तरह धुआं धुआं हो जाता। 14 दिनों तक कराची जलते रहा था, कराची का पोर्ट, वही दोबारा मंजर होता। लेकिन नौसेना ने धैर्य बिल्कुल, भारतीय सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर इस वक्त शहबाज शरीफ रो रहा होगा, मुनीर सर पटक रहा होगा। वो रोएगा नहीं, क्योंकि लगातार झूठ बोल रहा था और भारतीय सेना ने एक्सपोज कर दिया। इस पूरी खबर पर, इस पूरी डिटेल पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, राय अपनी जरूर दें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे, धन्यवाद।